नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्टून बर्ड स्टोरी को बनाना, कि कैसे बर्ड स्टोरी की वीडियो को बनाया जाता है। आज से हम उसकी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये उसकी सीरीज का पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एनिमेट सीसी के सारे टूल को कैसे यूज किया जाता है, कौन सा टूल किसके काम आता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे। यानी जो सॉफ्टवेयर है उसे कैसे यूज किया जाता है बहुत लोगों को पता है, बट बहुत भाई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई भी नई सीरीज स्टार्ट करना तो टूल जरूर बताना, कौन सा टूल किस काम में आता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज मैं आप लोगों को एनिमेट सीसी के जो सारे टूल होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है वो सिखाऊंगा। पूरी सीरीज आने वाली है फुल एनिमेशन, 0 टू एडवांस लेवल का एनिमेशन हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को सभी टूल के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर एनिमेट सीसी के जो सारे टूल होते हैं वो किस काम में और कैसे यूज में आता है। ओके, तो दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और चलिए अब हम लोग एनिमेट सीसी को ओपन करते हैं और एक एक टूल को जानते हैं कि कौन सा टूल किस काम में आता है ना। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनिमेट सीसी पे डबल बार माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करूँगा तो एनिमेट सीसी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से उसका इंटरफेस आप लोगों को नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ऊपर आना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके न्यू दिख रहा है, न्यू पे क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है। जब तक आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे वो जो टूल वगैरह हैं, जो टाइम लाइन है वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे 1920 और 1080 वाले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट ले लेना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद इस तरह से आपके सामने एनिमेट सीसी ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लेयर पैनल है इसको हम ऊपर करते हैं, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ लेयर पैनल को ऊपर करके काम करता हूँ। मुझे नीचे वाले लेयर पैनल पे काम करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि लेयर पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ती हैं और यहाँ पे जब ये ऊपर रहता है तो हम बहुत ही आसान तरीके से सभी लेयर को देख पाते हैं। तो इसे ऊपर करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ ऊपर विंडो पे क्लिक करना है, वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। जैसे ही वर्क स्पेस पे माउस का कर्सर लेके आएंगे एक छोटा सा और पैनल इधर बगल में ओपन होगा। आपको यहाँ पे क्लासिक सेट कर देना है, आपका बेसिक सेलेक्ट होगा। माउस का जो कर्सर है उसे कहीं और नहीं लेके जाना है, यहीं पे रखना है और इस तरह से ड्रैग करके क्लासिक पे ले आकर के सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लासिक पे सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। हो सकता है आप लोगों का भी टूल बार जो है वो इधर उधर हो जाए, तो फिर से विंडो पे क्लिक करना है, वर्क स्पेस पे आना है और रीसेट क्लासिक कर देना है नीचे, रीसेट क्लासिक। जैसे ही आप लोग रीसेट क्लासिक करेंगे ये पॉपअप आपके सामने ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप लोगों को यस कर देना है। जैसे ही यस करेंगे जो टूल बार हैं वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 1920 और 1080 वाला डॉक्यूमेंट लिया था और फ्रेम रेट हमारा 30 है। तो इतना ही डॉक्यूमेंट आप लोग भी लीजिएगा। इस साइज के डॉक्यूमेंट में काम करने पर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसान तरीके से हम एनिमेशन कर पाते हैं। तो इसे जूम आउट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाएंगे कीबोर्ड पर और माउस की स्क्रॉल बटन को अपनी ओर घुमाएंगे तो ये जूम आउट होगा और आगे की ओर को घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ टूल के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे जो टूल हैं वो किस काम में आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं इस पैनल के बारे में बता देता हूँ। ये पैनल लेयर पैनल है। यहाँ पे हम लेयर मल्टीपल लेयर ले सकते हैं। जब हम अपने कैरेक्टर के बॉडी पार्ट को बनाते हैं तो अलग अलग लेयर पे करते हैं, तो वही पैनल यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ प्लस पे क्लिक करके न्यू लेयर ले सकते हैं। जैसे ही आपको डिलीट करना है तो लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को टूल बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो टूल है सिलेक्शन टूल,
ये किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के काम में आता है। चलिए एक छोटा सा यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस तरह से माउस की लेफ्ट बटन दबा करके एक रेक्टेंगल टूल बना दिया। अब ये टूल बनने के बाद बिना इस सिलेक्शन टूल को एक्टिव करे अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एक न्यू रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उसे पहले आपको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड पर या तो आप V प्रेस कर दीजिए या फिर यहाँ पे आकर के क्लिक कर दीजिए तो ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन टूल इसका शॉर्टकट V है, तो आप V प्रेस करके भी इसे एक्टिव कर सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसे एक बार सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर का पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके जो साइड का पार्ट था, इसका जो बॉर्डर था दोस्तों वो छूट गया क्योंकि हमने एक बार सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट किया था। कंट्रोल Z करते हैं, डबल बार क्लिक करेंगे इसके अंदर, डबल बार, तो जो बॉर्डर है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों स्टोक है। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे डबल बार क्लिक करके माउस की लेफ्ट बटन को, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को नज़र आएगा स्टोक। इसका कलर यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। आपको जो भी कलर रखना है आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसका साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखिए जैसे आप इसका साइज बढ़ाएंगे स्टोक का साइज बढ़ता जाएगा और ये जो कलर है वो छोटा नज़र आएगा, है ना। तो ये इसे हम सेलेक्ट करने के लिए डबल बार क्लिक करेंगे या फिर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। माउस की लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके ये नीचे वाला जो टूल है इसे जानते हैं। ये है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसको हम कीबोर्ड पर Q प्रेस करके भी जान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले फिर से एक रेक्टेंगल लेंगे और इस टूल को एक्टिव करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे सारे डॉट आ जाएंगे इस तरह से। और आप लोग जब माउस के कर्सर को इस टूल को एक्टिव करके इसके पास लेके जाएंगे तो वो कर्सर चेंज हो जाएगा और इसे आप लोग रोटेट वगैरह कर सकते हैं या फिर इसकी साइज वगैरह घटा बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जो साइज है सेम उतना ही साइज में ये बड़ा हो या फिर छोटा हो, तो आप क्या कीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और इस तरह से बड़ा कर लीजिए। तो ये दोस्तों जो टूल है ये किसी भी चीज़ का साइज को छोटा बड़ा करना या फिर रोटेट करने के काम आता है। अब इसके आगे जो टूल है दोस्तों वो है दोस्तों लासो टूल। ये बहुत ज़्यादा काम में नहीं आता है तो इसे हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे उसके बाद ब्रश टूल है। ब्रश टूल भी बहुत काम आता है और ये टूल हम तब सीखेंगे जब हम एनिमेशन करेंगे। ये टूल हमें दोस्तों किसी भी चीज़ में शेडिंग वगैरह देने में काम आता है या फिर हम ग्रास वगैरह बनाते हैं तब ये टूल काम में आता है। तो सभी जो टूल हैं दोस्तों हम धीरे धीरे एनिमेशन करते करते और कैरेक्टर ट्रेसिंग करते करते सीख जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे 4 टूल के बारे में बता दिया है। ब्रश टूल को हम धीरे धीरे एनिमेशन करते करते सीख जाएंगे। वैसे इसमें जो हमारे टूल हैं वो कुछ टूल हैं जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जैसे कि सिलेक्शन टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है और यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर भी 2-3 टूल हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। लाइन टूल काम आता है, पेन टूल काम आता है। मतलब इसमें 1-2 टूल हैं जो बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं तो उनको हम साइड में रखेंगे। धीरे धीरे एनिमेशन करते करते उनको हम सीख जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल एक्टिव करके और इसे डिलीट कर देता हूँ, है ना। या फिर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ और धीरे धीरे जो और टूल है उनको भी मैं साथ साथ बताते चलता हूँ। मान लीजिए इसे मैंने बना दिया, अब मैं इसे हटाना चाहता हूँ या फिर कुछ पार्ट इसमें का मैं इरेज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ब्रश टूल है उसके नीचे देखिए इरेजर टूल है, इसे सेलेक्ट करके इसकी साइज वगैरह आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसे राउंड में कर सकते हैं या फिर इसका जो साइज है उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे जूम इन करके आप इसे इरेज कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, इस तरह से। तो यह टूल दोस्तों इरेजर का काम करता है। आप कोई भी चीज़ यहाँ से इरेज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको इरेज करना है। इसका साइज आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए
इसका साइज जितना आपको बढ़ाना है आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन टूल एक्टिव करते हैं, सभी को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो टूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, रेक्टेंगल टूल। अगर आप इसे सेलेक्ट करके कोई भी चीज़ बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल में बनेगा। आप इसके बीच का कलर भी डिलीट कर सकते हैं, वी प्रेस करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव है और आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी चाहे आप वैसा इसे बना सकते हैं, है ना। जिस तरह से आपको बनाना है आप इसे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं और बहुत काम में भी आता है। धीरे धीरे सब कुछ आप लोग सीख जाएंगे। बस थोड़ी थोड़ी नॉलेज मैं टूल के बारे में आप लोगों को दे रहा हूँ। अब इस तरह का टूल बन गया दोस्तों। अगर आपको ये पसंद नहीं, आप राउंड सर्कल में कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। देखिए जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और इस पे माउस का कर्सर लेके आइए, राइट क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे और सारे टूल नज़र आ रहे हैं। तो इसके नीचे देखिए एक और रेक्टेंगल जैसा टूल है, इसे सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से खींच करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे। बट यहाँ पे देखिए छोटा छोटा डॉट नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो उन डॉट को अगर आप पकड़ेंगे यहाँ पे सिलेक्शन टूल एक्टिव करके, तो यहाँ पे जैसे आप माउस का कर्सर लेके आएंगे, लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे तो देखिए ये चारों तरफ से राउंड हो रहा है ना। अभी ये रेक्टेंगल था बट ये डॉट को पकड़ के जैसे ही हम अंदर की तरफ खींचे हैं, ये जो रेक्टेंगल था ये राउंड होकर के सर्कल टाइप का बन गया है ना। फिर से उसके अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके नीचे वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे, ओवल टूल को। ओवल टूल को सेलेक्ट करके आप देखिए इस तरह से एक गोलाकार का कोई भी चीज़ बना सकते हैं। कोई भी चीज़ गोलाकार का बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसे बना रहा हूँ तो ये इसका जो आकार है वो चेंज होता है। अगर मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके इसे बनाऊँ तो ये सेम पोजीशन में बनेगा। कोई भी कहीं से भी इसका आकार वगैरह चेंज नहीं होगा, किसी भी तरह से इसका आकार वगैरह चेंज नहीं होगा। शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे इस तरह से, ये है ना। तो ये सब सारे टूल आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि कौन सा टूल किस तरह से काम में आता है। ये जो ओवल टूल है दोस्तों, इसे हम आइज बनाने में बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। आइज हम इसी से बनाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो से जब हम कैरेक्टर की ट्रेसिंग वगैरह शुरू करें तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को समझने में ना हो कि कौन सा टूल किस काम में आता है। अब इसके नीचे लाइन टूल है, इससे आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। कैरेक्टर ट्रेस कर सकते हैं, ज़मीन बना सकते हैं, या फिर कोई जो घर के बाहर बाउंड्री होती है वो बना सकते हैं। ये भी टूल बहुत ज़्यादा काम में आता है। इस टूल से मैं कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ट्रेस करता हूँ। इससे कैसे ट्रेस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लाइन टूल का ही यूज करके बताने वाला हूँ। उसके नीचे पेन टूल है। पेन टूल भी बहुत ज़्यादा काम आता है कैरेक्टर ट्रेसिंग वगैरह में, या फिर कोई भी पार्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। चलिए इसका मैं थोड़ा सा उपयोग आप लोगों को बता देता हूँ। पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और कोई भी चीज़ को बनाने के लिए एक बार क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट बटन को, फिर से यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से माउस को अपनी ओर को खींचेंगे तो ये राउंड होगा। अब राउंड होने के बाद दोस्तों ये जो हमारा माउस का पॉइंट है, यहाँ छोटा डॉट बीच में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। बीच पे क्लिक करके दोस्तों आप इससे आगे का काम बढ़ा सकते हैं। अगर आप बीच पे क्लिक नहीं करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे मैं बीच पे क्लिक नहीं करूँगा तो देखिए ये अच्छे से काम नहीं करेगा, ये अच्छे से काम नहीं करता है। मैं इसे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद फिर से मैं एक्टिव करूँगा इसे, और इस तरह से सेलेक्ट करके एक बार ऐसे किया। यहाँ पे मैं बीच पे क्लिक नहीं करूँगा और इसे रोटेट करूँगा तो देखिए रोटेट अच्छे से नहीं होगा, ये थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम करने लगेगा। अगर आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके फिर से रोटेट करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस बात का ध्यान देना है। जब भी आप लोगों को पेन टूल यूज करना है इस तरह से पहले उसे रोटेट कर लेना, या फिर आपको रोटेट नहीं करना है कंट्रोल जेड करते हैं, इस तरह से डॉट डॉट पे क्लिक करके वी प्रेस करके आप इसे रोटेट कर सकते हैं। कीबोर्ड पर वी प्रेस करेंगे तो आप इसे रोटेट कर पाएंगे।
कैरेक्टर ट्रेसिंग में ज़्यादातर यही टूल काम में आते हैं, लाइन टूल, पेन टूल। अब इसके आगे ये टेक्स्ट टूल है दोस्तों, ये हमारे काम में आता है अगर हम किसी भी चीज़ का नाम अपने सीन में दिखाना चाहते हैं लिख करके, तो हम इसी टूल का यूज करते हैं। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके इस तरह से हम कोई भी चीज़ को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे जो भी टाइप करना है हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, आलोक भाई। तो देखिए इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, वी प्रेस करेंगे या फिर सिलेक्शन टूल एक्टिव करके हम इससे कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, है ना। उसके नीचे जो टूल है दोस्तों वो है पेंट बकेट टूल। अगर हमको मान लीजिए किसी चीज़ के अंदर कलर फिल करना है, गलती से हमने डिलीट कर दिया या फिर कलर फिल करना है, तो क्या करेंगे, ये वो जो कलर है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और आप लोगों को इसके अंदर कलर फिल करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला टूल एक्टिव करूँगा और कोई नया कलर लूँगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप देख पा रहे होंगे फिल है, फिल पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मैं ग्रीन वाला कलर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने ग्रीन वाला कलर पिक कर लिया और इसके अंदर जा कर के फिल करूँगा तो ये फिल हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों कलर फिल नहीं होता है, वो किस लिए नहीं होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर यहाँ पे लाइन ब्रेक होगी तो वो फिल नहीं होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप कलर फिल कर रहे हैं, लाइन ब्रेक है, तो फिर कलर फिल नहीं हो पाएगा, तो इस बात का ध्यान देना है। अगर लाइन ब्रेक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस चीज़ को दोबारा बना करके कलर फिल कर सकते हैं। अगर लाइन ब्रेक रहेगी तो कलर फिल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब इसके आगे के टूल को जानते हैं। यहाँ पे देखिए आई ड्रॉपर टूल है, इसे सेलेक्ट करके हम किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। कलर पिक करने के लिए दोस्तों मान लीजिए मैं ये वाला कलर पिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे इसके अंदर ये वाला कलर फिल करना है या फिर कोई और कलर पिक करना है, तो क्या करूँगा, इस टूल को एक्टिव करूँगा, यहाँ नीचे कलर पैनल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे कलर आ जाएंगे। जिस भी कलर को मैं सेलेक्ट करूँगा वो कलर पिक हो जाएगा और जहाँ भी मुझे पेस्ट करना है, जहाँ भी उस कलर को फिल करना है, के प्रेस करके फिल कर दूँगा, वही कलर फिल हो जाएगा, है ना। तो आई होप दोस्तों ये सारे टूल आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और इसके नीचे एक और टूल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये है हैंड टूल। इस टूल को दोस्तों आप लोग एक्टिव करके ये जो हमारा डॉक्यूमेंट साइज है इसे आप इधर उधर कर सकते हैं, है ना। इसके नीचे जूम इन जूम आउट वाला है, सेलेक्ट करके अगर माउस की लेफ्ट बटन को बीच पे क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। जितनी बार आप माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करते जाएंगे तो जूम इन होता जाएगा। और यहाँ पे उसके नीचे जूम आउट का है, इससे सेलेक्ट करके माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। या फिर सबसे आसान तरीका है, कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन दबा करके माउस की स्क्रॉल बटन को घुमाएंगे तो ये जूम इन जूम आउट होता रहेगा। तो इतना तो दोस्तों आप लोगों को टूल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लेयर पैनल को भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या इससे काम में कैसे लिया जाता है, ये किस काम में आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक डॉट देख रहे होंगे और एक लेयर देख रहे होंगे। इसके आगे का जो फ्रेम है, ये जो 30 फ्रेम नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये 30 फ्रेम पे अगर आप काम करेंगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप काम करेंगे तो 1 सेकेंड का आपका एनिमेशन बनेगा। तो ये फ्रेम सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ता है काम करने के लिए। तो फ्रेम ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस तरह से माउस की लेफ्ट बटन दबा करके और कीबोर्ड पर F5 प्रेस करेंगे तो इस तरह से फ्रेम ओपन होगा। देखिए, है ना, हमने 3 सेकेंड तक फ्रेम ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें रिमूव करना है तो शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे। मान लीजिए हमें 2 सेकेंड तक ही फ्रेम ओपन करना था, हमने 3 सेकेंड तक कर लिया, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जहाँ तक हमें रिमूव करना है सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट F5 प्रेस कर देंगे। शिफ्ट बटन के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो लोग FN की के साथ F5 प्रेस करेंगे तो वो काम करेगा, शिफ्ट बटन के साथ वो काम नहीं करेगा। और इसके आगे दोस्तों अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत की फ्रेम लगाना सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्रेम पे आकर के इसे डिलीट कर दूंगा और एक कोई सा भी मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊंगा फर्स्ट फ्रेम पे। इस तरह से मैंने बना दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेकेंड में यहाँ तक आ जाए।
तो ये 2 सेकंड में आने के लिए पहले हम सबसे पहले लास्ट में आएंगे और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके यहाँ पे छोड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आराम से स्मूथली आ जाएगा। अगर क्रिएट क्लासिक ट्विन नहीं करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसा है और लास्ट में मैं जैसे जाऊँगा झटके से ये वहाँ पहुँच जाएगा। ये देखिए, है ना। F6 का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जहाँ भी करना चाहते हैं, जहाँ भी दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे एक की लग जाती है कि हाँ इतने फ्रेम पे इस चीज़ को यहाँ दिखाना है। तो F6 का काम यही होता है। मैं आगे और आसान तरीके से समझाऊंगा कि F6 का यूज किस तरह से किया जाता है। तो चलिए, F6 आपने जान लिया। F7 भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। F5 प्रेस करके थोड़ा सा फ्रेम ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा होगा ये जो फ्रेम है। अगर यहाँ पे मैं 90 सेकेंड पे सेलेक्ट करके F7 प्रेस कर दूंगा तो देखिए ये जो हाईलाइट था वो वहाँ से गायब हो गया। फ्रेम तो ओपन है बट वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो चीज़ें हमने बनाया था, वो गायब हो चुका है ना। तो F6 F7 में यही फ़र्क होता है। F7 से हम किसी भी चीज़ को गायब कर सकते हैं बट फ्रेम हमारा जो है वो रिमूव नहीं होगा। फ्रेम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फ्रेम को और शिफ्ट F5 प्रेस करके हम फ्रेम को रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि F7 से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वहाँ से हाइड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं बट फ्रेम ओपन रहेगी। और अगर फ्रेम हटाना है तो शिफ्ट F5 के साथ हम फ्रेम हटाएंगे। अब ये जो सारे टूल हैं वो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे जैसे जैसे आप लोग वीडियो बनाएंगे। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टूल को यूज किया जाता है, क्या तरीका होता है।